रिनी को अचानक हॉस्टल से आया देखकर उषा जी बहुत खुश हो गई। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाते हुए दोनों माँ बेटी बतियाती जा रही थी। रिनी की नई भाभी शिल्पी बालों में टॉवल लपेटे जब इतनी सुबह नहाकर निकली तो रिनी हैरान रह गई। हेलो भाभी, जनवरी की कड़क ठंड में इतनी सुबह सिर धोने की क्या जरूरत है? थोड़ा देर से नहा लेती। रिनी ने गले लगते हुए पूछा। शिल्पी एकदम सकपका गई और घबराकर बोली, अरे दीदी, आपने मुझे क्यों छू लिया? मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, आपको भी फौरन नहाना पड़ेगा। रिनी को तो समझ ही नहीं आया कि भाभी क्या कह रही हैं। इससे पहले कि रिनी पलटकर सवाल करती, उषा जी ने बीच में बात काट दी। अरे रिनी सफ़र से आई है, थकी हुई होगी। शिल्पी, तुम अपना काम निपटाओ, मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। रिनी को कुछ अटपटा तो लगा पर उसने मामले को तूल नहीं दी। रिनी को सब कुछ अजीब लग रहा था। शिल्पी रसोई में जा नहीं रही थी और कुछ पूछने पर बताने के लिए उषा जी को दरवाजे से ही आवाज़ लगा रही थी। वो बहुत कमज़ोर भी लग रही थी। रिनी बात करने के लिहाज से शिल्पी के कमरे में गई तो दंग रह गई। शिल्पी जमीन पर लगा बिस्तर समेट रही थी। भैया भाभी के व्यक्तिगत मामले में बोलना उसे सही नहीं लगा तो इधर उधर की बातें करने लगी। अभय भैया नहाकर निकले तो भाभी एकदम सिमटकर एक कोने में खड़ी हो गई। भैया भी रिनी को देखकर बहुत खुश हुए और कुशल क्षेम पूछने लगे। रिनी ने नोटिस किया कि भैया भाभी से छू जाने तक से कतरा रहे हैं। फिर वो तैयार होकर बाहर चले गए और भाभी वहीं कमरे में काम समेटने लगी। रिनी से रहा नहीं गया। भाभी, आप मेरी वजह से तकल्लुफ़ मत करो। भैया को नाश्ता दे दो। मैं तो अब एक हफ्ते घर पर ही हूँ। दिन भर बातें करती रहूँगी। शिल्पी ने झिझकते हुए कहा। नहीं दीदी, मम्मी जी हैं ना, वो इनको और पापा जी को नाश्ता करा देंगी। तब तक मैं यहाँ का झाड़ू पोंछा कर लूँ, फिर मम्मी जी नाश्ते के लिए आवाज़ लगा देंगी। ओह, कमला नहीं आ रही है क्या आजकल सफाई के लिए? रिनी ने पलटकर पूछा। नहीं दीदी, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं ना, मैंने आपको बताया तो, शिल्पी ने जवाब दिया। अब रिनी के दिमाग की बत्ती जली। उसने हाथ पकड़कर शिल्पी को पलंग पर बैठाया तो वो बिजली की तरह चीखों हो गई। दीदी, मैं पलंग पर नहीं बैठूंगी, सारा बिस्तर अशुद्ध हो जाएगा। शिल्पी डर से कांपने लगी। रिनी ने दिलासा देकर कहा, कुछ नहीं होगा अशुद्ध भाभी, आप मेरे पास बैठो और मुझे विस्तार से बताओ कि क्या क्या मासिक धर्म निभाती हो आप महीने के इन दिनों में। शिल्पी ने बताना शुरू किया। सिर धोकर सुबह ही नहाते हैं 3 दिन तक, जमीन में बिस्तर डालकर सोना होता है, कमरे की सफाई खुद करनी होती है और बाथरूम आंगन वाला इस्तेमाल करना होता है क्योंकि कपड़े अंदर ही सुखाए जाते हैं। बर्तन मम्मी जी जो देती हैं, हर बार उन्हीं को मांजकर लेना होता है। रसोई में नो एंट्री और घर के अन्य सदस्यों से दूर रहना होता है। अगर छू गए तो छूने वाले को नहाना पड़ता है। रिनी ने हंसकर पूछा, भैया कितनी बार 2 बार नहा लिए? शर्मा गई उसकी भोली भाभी। वो एक बार मम्मी जी को पता चल गया तो नहाना पड़ा, वैसे तो बहुत ध्यान रखते हैं। रिनी को तसल्ली हुई कि भैया तो समझदार हैं, बस अब मम्मी से बात करना जरूरी था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो रसोई की तरफ भागी। ये अच्छा था कि पापा और भैया अपने अपने काम पर चले गए थे। मम्मी, मैं डाउन हो गई हूँ, मेरे कपड़े निकाल दो जरा। उषा जी घबराकर बाहर आ गई। अरे तुझे तो बहुत तकलीफ होती है इन दिनों। तू मेरे कमरे में आराम कर, मैं तेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाकर लाती हूँ। पर पहले मैं नहा तो लूँ, आप मेरे लिए ज़मीन पर बिस्तर लगा दो, तभी मैं आकर लेट जाऊँगी। रिनी के जवाब से उषा जी हड़बड़ा गई। अरे जनवरी की ठंड में जमीन में गद्दा, तू पागल है क्या? सब कमर में दर्द बैठ जाएगा। और ये क्या नहाना नहाना लगा रखा है? जाकर लेट जा, मैं तेरा नाश्ता वहीं ला रही हूँ। उषा जी के कदम थम गए जब रिनी ने अगला सवाल दागा। बहू और बेटी के मासिक धर्म में अंतर क्यों मम्मी? जब भाभी सारे नियमों का पालन कर रही है तब आपको जनवरी की ठंड महसूस नहीं हो रही? उषा जी का सिर शर्म से झुक गया। रिनी ने मम्मी को समझाया। मम्मी, 4 लोगों की बात में आकर आपने ये जो भाभी को कष्ट दिया है ना, आप दोनों के रिश्ते में दरार का कारण बन सकता है। वो कैसे? उषा जी ने शक पकाकर पूछा। मैं और विनी दीदी तो कभी इस नियम कानून से रहे नहीं हैं। कभी भाभी को पता चला कि आपने ये मासिक धर्म के नियम विशेष तौर पर उनके लिए बनाए हैं, तो या तो आप दोनों की लड़ाई होगी या वो मन ही मन आपसे नाराज रहने लगेंगी। दोनों ही परिस्थितियों में भेंट तो आपके सास बहू के रिश्ते की ही चढ़ेगी। उषा जी धम से पलंग पर बैठ गईं और बोलीं, ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करूं मैं रिनी? रिनी दीदी अम्मा की तरह बोली, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आप चलो, मैं बताती हूँ कि क्या करना है। डाइनिंग टेबल पर आकर उषा जी ने शिल्पी को आवाज़ लगाई तो वो नाश्ते के बर्तन साथ लेकर चली आई। उषा जी ने आगे बढ़कर शिल्पी को गले लगाया तो वो हैरान रह गई। फिर तीनों ने साथ में टेबल पर नाश्ता किया और बातों बातों में उषा जी ने शिल्पी को बताया कि रिनी और विनी के समझाने पर अब से घर में मासिक धर्म का कोई नियम नहीं मानेंगे। शिल्पी ने आभार भरी नज़रों से जब रिनी और उषा जी को देखा तो उषा जी ने भी चैन की सांस ली। फ्रेंड्स, कई घरों में आज भी
मासिक धर्म को लेकर बहुत बहुत भ्रांतियाँ हैं और लोग बाग ऐसे ऐसे नियम कायदे बना लेते हैं जो जो इस टाइम पर एक रिलैक्स मिलना चाहिए औरत को, वो मिलने के बजाय और स्ट्रेस मिलता है। घर में नियम बनाएं, पर ऐसे नियम बनाएं जिससे कि उस औरत को थोड़ा सा रिलैक्स मिले, आराम मिले, ना कि और स्ट्रेस मिले। आप हमारी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।